नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से। आपसे ठीक थोड़ी देर बाद 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। जी आज रात 8:30 बजे पीएम देश को संबोधित करने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी अपनी बात रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ी देर बाद, जी हां, आपसे आधे घंटे बाद 8:30 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण पर जो संशोधन बिल जो कल पास नहीं हो पाया, उसे लेकर आज देश की जनता को संबोधित करेंगे। तो 8:30 बजे का वक्त तय किया गया है। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर आज प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसे लेकर पूरे देश में महिलाओं में खासकर नाराजगी भी देखने को मिली। और आज से एक अलग आंदोलन बीजेपी ने भी इसे लेकर विरोध किया और कहा, कल ही साफ कर दिया कि भाई विपक्ष जो है वो महिला विरोधी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कल ये बिल पास हो जाता, संशोधन बिल जो है वो पास हो जाता। लेकिन संशोधन बिल कल पास नहीं हो पाया और 33% आरक्षण देने का रास्ता जो है वो अवरुद्ध कर दिया विपक्ष ने। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, जरा सुनाते हैं आपको। आज रात को 8:30 बजे 8:30 मैं राष्ट्र के नाम अपनी बात बताने वाला हूं। इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए ये सवाल भी उठ रहा है कि आज 8:30 बजे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। लेकिन सबके मन में यही बात है कि क्योंकि कल का दिन ऐतिहासिक था। अगर ये महिला आरक्षण संशोधन बिल पास हो जाता तो देश भर में, संसद में और फिर राज्यसभा की विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता और बराबर की हिस्सेदारी आधी आबादी की भी होती। लेकिन कल विपक्ष की वजह से देखिए ये बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद आप समझिए बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। कल 11 साल के इतिहास में, जी हां, 11 साल के इतिहास में पहली बार है जब मोदी सरकार में किसी बड़े बिल को सरकार की तरफ से पास नहीं कराया जा सका। यानी विपक्ष इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। और सबसे बड़ी बात की बात हो रही थी आधी आबादी की, और विरोध करने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं थी। प्रियंका गांधी से लेकर देखा आपने कई बड़ी बड़ी महिला नेता जो हैं, विपक्ष चाहे समाजवादी पार्टी की हो या फिर दूसरे दलों के, सबने विरोध किया। लेकिन अगर यह कल पास हो जाता तो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, अधिकार जो उनका है वो मिल जाता। लेकिन आज अब सबको इंतजार है कि 8:30 बजे, जी हां, ठीक आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं। आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए यह भी है तीसरे कार्यकाल में आज तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करने वाले। देखिए एक तरफ तो चुनाव भी है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में जगह जगह चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव आप देख रहे हैं। और इसी बीच 2027 में यूपी का चुनाव, 2029 में देश का चुनाव। ऐसे में यह महिला आरक्षण बिल जो संशोधन बिल था बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश को दशा और दिशा दिखाने में, महिलाओं को अधिकार देने में, उनका पूरा हक देने में। लेकिन यहीं कहीं ना कहीं चूक हो गई है। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष राय और अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। मैं अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। क्या लग रहा है अभिषेक जी, आज क्या होगा? 8:30 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि कल जो कुछ हुआ वह हैरान करने वाला था। देखिए प्रधानमंत्री का आज है कि महिला जिस तरीके की ये बताना प्रधानमंत्री ने उसे समझा कि महिलाओं के लिए किस तरीके से भारत के लिए किस तरीके की पहल की थी, उस पर विरोधी पक्ष ने किस तरीके से अपना रोड़ा अटकाया, किस तरीके से उन्होंने उस बिल को गिराया जो आधी आबादी के लिए लाया जा रहा था। क्योंकि अब तक संसद में जो चीजें हुई वो महज कुछ लोगों तक, जो संसद देख रहे थे, जो समझ सकते थे, उनके लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री का एक अपना ट्यून है। प्रधानमंत्री जब भी अपनी बात करते हैं
तो वो रेडियो से करते हैं, टीवी से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे समय में जो रात के 8 और 8:30 का समय है, जी। ये अमूमन उस समय है जब लोग औरतें अपना सीरियल देख रही होती हैं, या आदमी ऑफिस से आकर के टेलीविजन ट्यून करता है। ये वो समय है जब कोई एक मैच्योर व्यक्ति टेलीविजन के सामने बैठा होता है, और ये शायद इसीलिए ये वक्त चुना है अभिषेक जी, यही वक्त है, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री जब भी देश को संबोधित करने पहुंचे 8 बजे का वक्त था, 8 बजे के बाद का वक्त था। मैं पीयूष आपके पास आऊंगा। पीयूष, आधी आबादी के साथ जो हुआ विपक्ष ने कल किया वो पूरे देश ने देखा, आज विरोध भी देखने को मिला हमें, लेकिन क्या आज इस संबोधन में कहीं एक बार फिर विपक्ष निशाने पे तो नहीं होगा पीएम मोदी के? क्योंकि आधी आबादी का अधिकार चिन्ह में आज सबसे बड़ा विलेन जो बना है वो विपक्ष बन गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, एक तो हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और इस प्रदेश का देश का सबसे बड़ा सूबा है। आबादी के मामले में भी तो जाहिर सी बात है यहाँ भी महिलाओं की आबादी बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ से जो गुस्सा और आक्रोश निकला है वो कहीं ना कहीं 2027 में देखने को मिलेगा, और भाजपा इसको इस तरीके से ही ले रही है। और प्रधानमंत्री मोदी संबोधन भी इसी तरीके से करेंगे कि वो जो आज हुआ है, जो कल हुआ था, वोट दे दिया गया उसके खिलाफ में और उस बिल को गिरा दिया गया, वो कहीं ना कहीं आगे लक्ष्य लेके चलेंगे कि इसकी भरपाई की जाएगी। कहीं ना कहीं वो महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम करेंगे, भावनात्मक रूप से जुड़ने का काम करेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष ने हक मारा है आधी आबादी का, वो माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने संसद में भी ये बात कही थी कि अगर ये पास नहीं हो पाया, बिल पास नहीं हुआ या इन्होंने खिलाफ में वोट किया, तो महिलाएं माफ नहीं करेंगी, जो नारी शक्ति है देश की वो माफ नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि बंगाल चुनाव में असर देखने को मिल सकता है, और 2029 तक वो खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अमित शाह ने भी कहा था कि ये बहुत दूर तक बात जाएगी अगर ये नतीजे आए हैं तो। बिल्कुल पीयूष, और देखिए देश के अलग अलग कोने से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमल जुड़ गए दिल्ली से। कोमल, कल रात भी आपसे बात हो रही थी और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई इस बिल का क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि विपक्ष इस बार जीत तो रहा है कहने को, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसकी हार भी है 2029 को लेकर, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे डीएमके के तमिलनाडु के चुनाव की बात करें, 2027 की बात करें। कोमल, आज जब प्रधानमंत्री इसका जिक्र करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8:30 बजे यही बात होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जहां भी चुनावी रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा 8:30 बजे देश को संबोधित करूंगा, हो सकता है विपक्ष उनके निशाने पर होगा। क्या कुछ अपडेट हो सकता है? क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? देखिए कोयम्बटूर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो कहा कि वो अपना दर्द बयां करेंगे इस संबोधन में। जो महिला विरोधी जिस तरीके से सामने विपक्ष का चेहरा दिखा है उस पर बात करेंगे। देखिए इससे पहले आपको ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी सरकार की तरफ से जब कई बड़ी बड़ी घोषणाएं या बड़े बड़े फैसले हुए, तो रात 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई संबोधन हुए। उन संबोधन में चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 2025 को बात की थी, चाहे जीएसटी बचत उत्सव को लेकर के 21 सितंबर 2025 को वो भी 8 बजे था, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बात की तो भी रात को 8 बजे बात की थी, 2020 को लॉकडाउन की 3 मई को बात की थी, वो 10 बजे की थी, लेकिन रात के 8 बजे पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन की जो घोषणा की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन 8 बजे दिया था। अब ये 8:30 बजे एक और बड़ा संबोधन देश के नाम देने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पहले ही कह चुके हैं ये मातृशक्ति के लिए सम्मान था। और देखिए ये अभी तक जो मोदी सरकार की तरफ से जो वादे किए गए, वो वादे लगातार आप देखते रहेंगे पूरे हो गए, लेकिन अब ये एक ऐसा था जिसमें 2/3 बहुमत से इस बिल के पास होने में विपक्ष का बहुत समर्थन चाहिए था, विपक्ष का हाथ जरूरी था, और इसीलिए बीजेपी सरकार की तरफ से जो विपक्ष को भी मनाने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र भी लिखा था, कई नेताओं ने, बीजेपी के बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने बात की थी विपक्ष से, लेकिन जब सदन में विपक्ष ने इसके विरोध में वोट डाला तो अब पूरी बीजेपी लामबंद हो गई है। और मैं आपको बता देती हूँ कि 8:30 बजे रेखा गुप्ता कई महिला सांसदों और नेताओं के साथ अपनी आवाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन सुनेंगी, क्योंकि देखिए ये संबोधन, ये मान के चलिए कि ये महिलाओं देश की उस आधी आबादी के नाम होगा जिनको इस आरक्षण से फायदा मिलने जा रहा था। बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे हैं। अभी तक तो कयास लगाया जा रहा है कोमल
कि 8:30 बजे का वक्त है, क्योंकि पूरे देश में ऐसा टाइम है जो अभिषेक भी बता रहे थे कि महिलाएं या फिर पूरा परिवार टीवी के सेट के सामने होता है, और ये सही वक्त है जब अपनी बात प्रधानमंत्री सबके सामने रखेंगे। अभिषेक का रुख एक बार मैं वापस कर लेता हूं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात कि भले कांग्रेस या फिर विपक्ष इस संशोधन बिल को पास कराने में जिसने पास कराने की जो भूमिका थी उसमें से पीछे हट गए, उनकी वजह से ये पास नहीं हो पाया संशोधन बिल। कह रहे हैं कि हम तो जीत गए, लोकतंत्र की जीत है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि बीजेपी को पता था, विपक्ष को पता था, हमारे सत्ता पक्ष को पता था, आंकड़े नहीं है हमारे पास, तो भी हिम्मत की महिलाओं को, आधी आबादी को उनका हक दिलाने की। ऐसे में एक नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि अगर नहीं भी पास हुआ तो इसका ठीकरा कहीं ना कहीं विपक्ष पर होगा, और जीत भी जाते, पास हो भी जाता तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर था। क्या या यह कह ले कि हार गए तो भी बाजीगर सत्ता पक्ष के लोग? समझना होगा कि विपक्ष और सरकार दोनों अपने अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पहला, विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है कि जो बिल 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, 2029 में उसको इंप्लीमेंट होना है, उस बिल को लाने के पीछे भारत सरकार की मंशा दूसरी थी, परिसीमन लाना था, अलग अलग तरीके से उनके लोकसभा क्षेत्रों को डिवाइड करना था जहां पर कि उन विपक्ष की वोट संख्या ज्यादा है। ये परसेप्शन सेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और कहा जा रहा है कि 12-13 सालों में, जब से 2014 से 26 के बीच में सरकार में पहली बार विपक्ष एकजुट हुआ तो ये बिल गिराया जा सका, क्योंकि सरकार की मंशा इस बिल को लेकर ठीक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि लोगों को ये बताया जा सके कि किस तरीके से आज पूरे दिन भर, पूरे देश भर में अलग अलग महिला विंग्स ने, अलग अलग बीजेपी के विंग्स ने इस पर प्रदर्शन किए हैं, एनडीए से जुड़े पार्टनर से प्रदर्शन किए हैं कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम सारी खामियों और महिला विरोधी नीतियां थी वो सामने आई हैं। आज महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर की अलग अलग तस्वीरें अगर आपने देखी होंगी तो औरतें सड़कों पर थी और इसका प्रदर्शन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है, ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले इस बिल को अचानक लाया जाना, अचानक 24 घंटे का सेशन बुलाना और इस तरीके की चीजें करना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार की मंशा कुछ न कुछ खोट थी। और रही सरकार की बात, तो बिल्कुल सरकार को ये पता था कि ये बिल पास नहीं हो सकता बिना विपक्ष के समर्थन के, इसीलिए सरकार ने विपक्ष से लगातार समर्थन मांगा। एक महत्वपूर्ण चीज और बताऊं कि विपक्ष जिस तरीके से अपना नैरेटिव सेट कर रहा है, आज प्रधानमंत्री विपक्ष के उन सारे नैरेटिव का जवाब जनता के बीच में जाके देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की स्टाइल है, चाहे वो मन की बात करते हो या टीवी पर बात करते हो, जब भी संवाद करते हैं सीधे जनता से संवाद करते हैं। आज टेलीविजन पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि नोटबंदी का बड़ा फैसला भी उसी टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों ने सुना था, जब लॉकडाउन लगा था तो भी उसी टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों ने सुना था, और अब जब 8:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उसी टेलीविजन स्क्रीन से होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों को क्या बोलते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। विपक्ष की निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विपक्ष इस बात को काउंटर कैसे करता है। अब यही रह गया है अभिषेक, क्योंकि अब दलील की बात होगी। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत, अब देखिए कल से ही शुरू हो गई, बीजेपी ने तो शुरू भी कर दिया, सत्ता पक्ष ने शुरू कर दिया। पीयूष, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीयूष, क्या लगता है अब इस बात को साबित करने की कोशिश होगी कि कौन सच सही था, सत्ता पक्ष या विपक्ष? क्योंकि कांग्रेस की, विपक्ष की अलग दलील है, सत्ता पक्ष की अलग दलील है। थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे या फिर अपनी बात जब संबोधित करेंगे, उस वक्त भी आपको लगेगा कि देखिए अब 2029 का एजेंडा सेट हो गया। क्या वाकई सेट हो गया पीयूष? जी बिल्कुल, 2029 का सेट हो गया, 27 का सेट हो गया, अभी 26 में जो बंगाल चुनाव है उसका सेट हो गया, सबका सेट हो गया। ये बिल ऐसा था कि ये लाते तो भी जीतते और नहीं आ पाया, गिर गया तो भी, जैसे चित्त भी मेरी पट भी मेरी। बिल्कुल इस साइकोलॉजिकल तरीके से खेला गया है कि अगर ये हो जाता तो उसके साथ लगे हुए 2-3 बिल और पास हो जाते और सब हो जाता। और अगर नहीं हो पाया तो आपके पास महिलाओं का वो स्टैंड लेके कि महिला विरोधी हो गया, तो ये कैसे हो गया, महिलाओं के पक्ष में एक बड़ी चीज होते होते रह गई। तो ये विपक्ष के खिलाफ बहुत दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है, और वो हर
फील्ड पे अपने हर स्टैंड पे हारते नजर आ रहे हैं। तो दिक्कत ये होगी कि अगर वो लाने देते तो उनके तमाम जो और अपने ड्रॉबैक्स देख रहे थे उसमें उनको बहुत दिक्कत हो जाती, और ना लाने देने के लिए बहुत बड़ा कठिन चुनौती रही। क्योंकि आप जिस तरह देख रहे हैं, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश की बात की, अपर्णा यादव जो पहले सपा में थी, भाजपा की नेत्री हैं, उन्होंने सपा का और कांग्रेस का झंडा जलाया, और क्योंकि सपा प्रमुख वहां पे बैठे हुए संसद में, उन्होंने इस बात का विरोध किया। अभी उत्तर प्रदेश में वो किस तरीके से मुंह दिखाएंगे कि हमने महिलाओं के लिए जो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बिल आ रहा था, संशोधन हो रहा था, रिजर्वेशन मिला था, हमने उसके खिलाफ भी वोट किया, वो कैसे उत्तर प्रदेश में वोट मांगेंगे? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और आगे जाके भाजपा के किस किस स्टैंड पे, किस किस स्तर पे भाजपा के फेवर में जाने वाली है, ये अब आपको जाहिर सी बात है पता ही होगा कि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वो किस किस तरीके से इन सबको साधेंगे कोई सोच भी नहीं पाएगा। बिल्कुल पीयूष, और देखिए इसकी शुरुआत तो कल से ही हो गई थी, लेकिन आज से चुनावी भाषणों में भी नजर आ रहा है बिल्कुल वही चीज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं। कोमल, मैं आपके पास आऊंगा। कोमल, जो बात पीयूष कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू, लेकिन ये दोनों पहलू कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ है। हार गए या फिर बिल पास नहीं हुआ तो भी सत्ता पक्ष की जीत है, और अगर बिल पास हो जाता तो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या फिर जो सत्ता पक्ष है उनके क्रेडिट में जाता। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई अगर ये बिल पास हो गया तो भी क्रेडिट लेना हो तो हम विपक्ष को देंगे, आप जिनका फोटो देंगे, जिनका कहेंगे हम ऐड देना चाहेंगे वो भी दे देंगे, एडवर्टाइजमेंट करा देंगे। तो दिक्कत कहां थी? 2023 में साथ दे दिया, यहां क्यों दिक्कत हो गई विपक्ष को? देखिए, कल भी मैंने कहा था कि विपक्ष के लिए इधर कुआं इधर खाई है, लेकिन फिर भी विपक्ष अगर समर्थन में बिल देता, समर्थन में जो अपना समर्थन देता, समर्थन में वोट देता, तो हो सकता था, क्योंकि अभी बंगाल चुनाव है, टीएमसी के भी कई सांसद, कांग्रेस ने अपील की थी, जो चुनाव प्रचार में लगे, उनको दिल्ली बुलाया गया आखिरी मोमेंट में। तो अगर बंगाल से ही सबसे ज्यादा महिला सांसद जो है वो सदन में आती हैं, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो करने वाली हैं, तो हो सकता था कि टीएमसी को इसका फायदा मिलता, अगर समर्थन में देते कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता कि चलो सरकार इस रिजिम में आया है, मोदी सरकार के रिजिम में आया, लेकिन समर्थन में तो आप खड़े हैं। कहीं ना कहीं हो सकता था कि वोटर का माइंड या महिलाओं का माइंड, उस आधी आबादी का माइंड डाइवर्ट होता कि आप भी किसी मुद्दे पर साथ खड़े हैं। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज ये है कि यूपी की अगर बात करते हैं, इतना बड़ा राज्य है और इतने बड़े राज्य में कितनी महिला सांसद हैं, कितनी महिला सांसद है इतनी सीटों में? तो इस पर सवाल जब यूपी में जाएंगे टिकट मांगने विपक्ष वाले, तो ये जरूर वहां पर उन महिलाओं के दिमाग में आएगा कि महिला आरक्षण की बात हुई थी, यहाँ सबसे कम सीटें हैं, जो राज्य जो सियासत में, देश की सियासत में बड़ी अहम भूमिका निभाता है, उधर ही सबसे कम महिलाओं की भागीदारी है। दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये माना जाता है कि कोई वायदा करते हैं और उनके सारे नुमाइंदों के जितने भी नेता हैं वो यही कहते हैं कि जब कोई वायदा किया तो उसे निभाएंगे। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार कौन सा दूसरा ऑप्शन लाती है या कौन सी किस तरह की रणनीति लाती है कि उनका ये वाला वायदा पूरा हो जाए, अगर विपक्ष समर्थन भी नहीं दे रहा। इसलिए जो अभी से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन शुरू होने वाला है, तो वो बहुत अहम रहेगा कि क्या इस संबोधन में वो सिर्फ जो महिला आरक्षण को लेकर के ये बिल लाए थे उस पर अपना दुख बयां करेंगे, विपक्ष पर निशाना साधेंगे, विपक्ष को घेरेंगे, या फिर कुछ और भी कहेंगे कि कोई और भी आश्वासन देंगे। जाहिर है कोमल, प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और कल से बड़ा महत्वपूर्ण विषय कुछ नहीं हो सकता है। और उम्मीद पूरे देश को यही कि अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो कल की बात आधी आबादी की बात जरूर होगी। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 8 मिनट बचे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में यह संबोधन शुरू कर पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनने को बेचैन है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। और जाहिर तौर पर कल जो कुछ हुआ, जो कुछ आधी आबादी के लिए तैयारी थी, भविष्य के लिए 33% आरक्षण जो था, संशोधन बिल जो पास नहीं हो पाया, उस पर सबको उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री जरूर कुछ ना कुछ बड़ा बोलेंगे, विपक्ष पर निशाना भी साधेंगे। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, और अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। अभिषेक, नैरेटिव सेट करने की तो बात हो रही है, लेकिन अब ये बिल जब नहीं आना, आधी आबादी, आपको याद है बिहार चुनाव ने कितना बड़ा इंपैक्ट किया था, और हाल के चुनाव पैटर्न को हम देखें तो महिलाएं खासा गेम चेंजर साबित हो रही है और खासे महत्वपूर्ण हो रही है। जहां महिलाएं चाह लेती है सरकार बन जाती है। अब यहां जो होगा, आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, कल के बाद चुनाव में इसका असर दिखेगा या नहीं?
देखिए, बिल्कुल आपने एक बात सही की कि महिलाओं ने जहां चाहा वहां सरकारें बनी, और बीजेपी को इस बात को पता है, क्योंकि हाल के एक सर्वे में ये बात क्लियर हो गई है कि लॉयल्टी के मामले में महिलाएं ज़्यादा लॉयल हैं। 80% के आसपास महिलाएं लॉयल हैं, कि जिसकी तरफ झुकाव रखती हैं उसकी तरफ आखिरी तक झुकाव रखती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा लॉयल होती है। शायद ये बीजेपी को पता है, और इसीलिए बीजेपी ने अब तक के सारे पैटर्न अगर देखे तो महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना चलाई, जिसके कारण सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में इस बार आई, जब बीजेपी को छप्पर फाड़ के सीटें मिली। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान को लगा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे तो उन्होंने लाडली बहन योजना शुरू किया। उसका असर वहां पे पड़ा कि मध्य प्रदेश में लगातार कंटिन्यूसली सरकार आ रही है। झारखंड में भी कुछ इसी तरीके से वहां पर माई बहन योजना जो लाई गई, उसकी वजह से जो है झारखंड में भी सरकार जो है मैया सम्मान योजना झारखंड की हेमंत सोरेन की लौट कर आई, और मैया सम्मान योजना, और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से लक्ष्मी ममता योजना बनर्जी ने लाया, उसकी वजह से वहां पर कहीं न कहीं वहां पर सरकार देखने, यानी ये पैटर्न अगर पूरा देखें तो इस पैटर्न में एक चीज साफ है कि महिलाओं का जिस तरफ लॉयल्टी है वो है, और अब बीजेपी इस बात को भुनाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि महिलाओं को ये बताया जाए कि उनके हित की बात बीजेपी कर रही है, अपोजिशन उसको अपोज कर रहा है, तो उनको एक्सपोज करना जरूरी है। और प्रधानमंत्री का संबोधन आज एक्सपोज करने के लिए हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपोजिशन के वहां पर जो जो चीजें कही हैं, उन सारी चीजों को तारतम्यता से प्रधानमंत्री बिल्कुल इसी का इंतजार है। देखिए कि प्रधानमंत्री क्या क्या अपने तर्कश से क्या क्या तीर निकालते हैं, और उसके बाद 5 मिनट 2 सेकंड का वक्त बचा जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे।